हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर। आज हम 2010 के हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन देखेंगे। आइए, आज हम जितने भी 2010 का हिस्ट्री में जो पूछा गया वो प्रश्न है सभी को हम लोग डिस्कशन देखेंगे। हम लोग चलते हैं वो आप क्या क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या क्या प्रश्न 2010 में पूछा गया था। आइए, एक क्वेश्चन कल भी था और आज भी है। आइए बुआ, क्या फर्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो वह हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है बुआ? कांस्य युग की सभ्यता। तो एक का आंसर क्या होगा बाबू? एक का आंसर डी होगा। क्या होगा? एक का आंसर डी होगा। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे बुआ चलते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कौन था हुआ? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। तो वो 2 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 2 का आंसर ए होगा। आइए थोड़ा इसके ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। पूछा जाता है कि कालीबंगा क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में? कालीबंगा को राज्य पूछा जाता था। कालीबंगा हुआ भारत के किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान में। किस राज्य में है कालीबंगा? भारत के राजस्थान राज्य में। लोथल के नदी पूछा जाता है, नदी और राज्य। तो वह नदी कभी बताया थे हुआ? तो वह भोगवा। किस नदी किनारे? भोगवा। और राज्य क्या है हुआ? किस राज्य में है? तो वह गुजरात में पड़ता है। किस राज्य में? गुजरात। रंगपुर से हुआ क्वेश्चन नहीं पूछता इसे। तो वह 2 का आंसर क्या होगा? ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया था? तो वह आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था आर.डी. बनर्जी ने? 1922 ईस्वी में। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? तीसरा नंबर कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था हुआ? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का जो रचना मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था हुआ? मेगास्थनीज ने। तो 3 का क्या आंसर होगा वो? 3 का हुआ आंसर होगा बी। 3 का क्या होगा? कौटिल्य। तो वह कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे। क्या लिखे थे हुआ? कल का वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉरी यहाँ पे चले हैं। ये 3 का बी आंसर होगा। और कौटिल्य इसी का नाम है। विष्णुगुप्त या चाणक्य अल्बेर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम हुआ किताबुल हिंद है। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। 4 नंबर क्या है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुआ किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था हुआ? तो 4 का आंसर क्या होगा हुआ? 4 का सी होगा। 4 का क्या होगा हुआ? 4 का सी। आइए हम लोग देखते हैं हुआ 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? क्या हुआ? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो वह गुप्त काल को है ना भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सोने का सिक्का सबसे अधिक गुप्त काल में ही चलाया गया था। क्या होगा वो? इसका आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन में गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री आया था? गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री हुआ भारत आया था? क्या पूछ रहा है कि गुप्तों का जब जिस समय शासन चल रहा था उसमें कौन सा चीनी यात्री भारत आया था हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, फहियान। क्या होगा हुआ? 6 का बी, फहियान आए थे गुप्तों के शासन काल में। चलिए हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? क्या हुआ? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो वह महाभारत का रचना संस्कृत भाषा में हुआ। महाभारत का रचना हुआ किस भाषा में हुआ? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुआ था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में महात्मा बुद्ध
को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो कल बता दिए थे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। कहाँ पे हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। लुम्बिनी में हुआ, इनको जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब सब कुछ को लिख देते कि ज्ञान की प्राप्ति जो है क्या, लुम्बिनी में हुआ जन्म, महात्मा बुद्ध को लुम्बिनी में जन्म, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की क्या हुआ प्राप्ति, और सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में हुआ महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। आइए हुआ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों एक ही हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध हुआ किस धर्म से है? तो वह श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ? 9 का डी होगा। 9 का क्या होगा बुआ? 9 का डी। चलिए बुआ हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 10 में चलेंगे। क्या है 10 का? कि अशोक किस वंश का शासक था? क्या हुआ? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक था मौर्य वंश का शासक। किसका शासक था हुआ? तो मौर्य वंश का शासक था। 10 का क्या होगा? बी। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है हुआ? क्या कहता है? संस्थापक कौन है? तो वह मौर्य वंश के संस्थापक इनके दादाजी जो लाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। इनके पिताजी कौन है हुआ? अशोक का पिता का नाम बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम हुआ बिंदुसार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना हुआ किसने किया? तो अकबरनामा को रचना हुआ अबुल फजल ने किया। क्या कौन किया हुआ? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है ये। 12 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। तो 12 के क्या हुआ? बी 1526 में। 1556 में हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। ए प्रथम है, ए दूसरा है पानीपत का, और ए तीसरा है पानीपत का युद्ध। चलिए बुआ, इसमें हुआ बाबर का विजय। इसमें जो विजय लिख देते हैं कौन कौन विजय हुआ था। इसमें बाबर हुआ था, इसमें हुआ अकबर, या अकबर का सेना भी बोल सकते हैं। इसमें हुआ था 17 नंबर में, 17 पानीपत का तीसरे युद्ध में हुआ जो हुए थे ये ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली कौन हुआ था? वो अहमद शाह अब्दाली। आइए हम लोग मराठों को हराकर हुआ अहमद शाह अब्दाली। क्या हुआ? मराठों को हराकर अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ था? इसमें जीत हुई थी। आइए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर में क्या हुआ? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक हुआ कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था। कौन था हुआ? तो 13 का आंसर क्या होगा? डी। 13 का आंसर डी होगा। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है। कौन है हुआ? बहादुर शाह जफर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हुआ। एक कल भी क्वेश्चन पूछा गया था इब्न बतूता का। इब्न बतूता किस देश से? सेम क्वेश्चन, किस देश के यात्री था? इब्न बतूता हुआ मोरक्को का यात्री था। किसके यात्री था हुआ? मोरक्को के यात्री। इसलिए कहते कि हुआ पूरे क्वेश्चन बैंक में आपको पकड़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगभग आपको 50% से 60% के एबव में यहाँ से अब जगह आती है आपको क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बैंक से। आपको मुख्य एग्जाम में हुआ इतना % आपको इस जगह से क्वेश्चन मिल जाएगा।
आइए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था हुआ? कल ही बताए थे। विजयनगर का महानतम शासक हुआ कृष्णदेव राय था। कौन था हुआ विजयनगर का महानतम शासक? कृष्णदेव राय। 15 का क्या होगा हुआ? बी। 15 का आंसर क्या होगा हुआ? बी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध हुआ किससे है? तो मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। 16 का क्या होगा हुआ? तो डी। 16 का आंसर डी। आइए हुआ 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर हो गया हुआ। आइए क्या है? वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो वह बसवन्ना को माना जाता है। किसे माना जाता है? वीर शैव आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? आंदोलन सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा टाइपिंग में। आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बसवन्ना को माना जाता है। कौन सा आंसर होगा बुआ? वासवन्ना। 17 का क्या होगा बुआ? सी। 17 का आंसर क्या होगा बुआ? सी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का बताइए थे। गुरु नानक का जन्म तलमंडी हुआ था। कराईकल शिव थी। कराईकल जो थी किसकी भक्तनी थी? तो वह कराईकल शिव की भक्तनी थी। आइए कल का पूछा हुआ है भी क्वेश्चन हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है हुआ? तो अजमेर में। कहाँ है? अजमेर। तब वो 18 का क्या होगा? 18 का डी आंसर होगा। आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन में कल डिस्कशन में इस क्वेश्चन को बताए थे कि ताजमहल का निर्माण किसने किया? ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो ताजमहल या बनवाया किसने? तो ताजमहल वह शाहजहां ने बनवाया था। तो 19 का क्या होगा वो? डी। तो ताजमहल क्यों बनवाया गया? तो शाहजहां की पत्नी मुमताज थी, उनको देहांत हो जाने के बाद में इनके याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाता। आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। जहांगीर अकबर के पुत्र रहते हैं। इनका पुत्र है अकबर के पुत्र जहांगीर है। अकबर का शासनकाल तो जानबे करते हुआ। अकबर का जन्म कब होता है? 1542 में। अकबर का जन्म 1542 में होता है। इनके जब कुछ दिन के अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत होने के बाद में राजा बन जाते हैं। उसके बाद सेकेंड पानीपत का युद्ध जब इन्हीं के काल में होता है। इस समय इनका जो सेनापति रहता है परम का, वो लड़ते हैं इनके तरफ से। फिर भी कहा जाता है कि अकबर की ही जीत हुई, अकबर की सेना का। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आइए एक क्वेश्चन हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद क्या हुआ? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली? तो वह होगा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे हुआ वो? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल शासक भी कहा जाता है। तो 20 का क्या आंसर होगा हुआ? बी। 20 का क्या होगा हुआ? तो बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। एकदम हुआ कुछ समय में हमको 25 नंबर का फुली आंसर मिल गया। चलिए आइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया हुआ? तो आरंभ किया था 1920 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1920 का इसका आंसर है। खत्म कब किए थे? तो वो असहयोग आंदोलन को खत्म 1922 में किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में। तो 22 का आंसर क्या होगा हुआ? 22 का आंसर हुआ सी होगा। 1905 में क्या होगा हुआ? तो बंगाल विभाजन ठीक है हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है। 1857 का क्रांति का स्मॉल डेट हुआ पूछ देता है कि 1857 के क्रांति का स्मॉल डेट क्या है?
तो हुआ 10 मई, कल का पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2009 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन, कल हम बताए थे इसीलिए कल बोल दे रहे हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? तब हुआ था 1900, बंगाल विभाजन कब हुआ? तब हुआ था 1905। क्या होगा हुआ 23 का आंसर? 23 का ए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आइए हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन में हुआ? 24 नंबर पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ किसने किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो वह 24 का क्या आंसर होगा? हुआ 24 का होगा सी। आइए हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर हुआ। 2010 में 25 क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से। आइए, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? क्या हुआ? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो हुआ भारत 1950। अगर सीधा स्मॉल डेट नहीं पूछा तो 1950 ही आंसर होगा। क्या होगा? तो 25 का बी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम इसी जगह समाप्त करते हैं।